जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बिना वचन के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना परमेश्वर के वचन के हम ये नहीं जान सकते हैं कि परमेश्वर का वादा हमारे लिए क्या है, और ये भी नहीं जान सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना हर एक वादा हम मनुष्य को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर निछावर कर दिया, यानी कि दे दिया है। हमें क्या करना है? विश्वास कर कर उसे अपने जीवन में लेना है और वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो जैसे हम लोग कुछ सप्ताह से सीख रहे हैं, हमने पहला देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ जो है, मध्यस्थ के रूप में। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है वो सिफारिश करने वाला, जो हमारे लिए सिफारिश करता है, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। आज हम लोग देखेंगे, जो जिसके विषय में हम लोग बातें करेंगे, वो है यीशु हमारा सहायता करने वाला। वही जो हमारा विषय है, जिसके जो हम देख रहे हैं, वो है कि मसीह का वर्तमान सेवा का, यानी कि इस समय, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन सा कार्य कर रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे, पादरी डेविड के साथ में हम लोग देखेंगे कि यीशु जो है वो हमारा सेवकाई के रूप में, यानी कि जो हमें मदद, सेवकाई के रूप, सहायता करने के रूप में सहायता करता है, मदद करता है, हमारे लिए वो लड़ता है हमारे लिए। जैसे अगर हम लोग सरल रूप में देखते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि यीशु हमारा वकील है। वकील, ये जो धरती के लोग के तरह वकील नहीं है, जो झूठ कहते हैं, जो बताने के लिए झूठ कहते हैं, उस तरह सा नहीं। लेकिन यीशु जो हमारा सच्चा वकील है, जो हमारा सच्चा सहायक है, जो मदद करता है हमें हर एक समय। तो हम लोग पास्टर डेविड को देते हैं इस समय, और वो हम लोग को सिखलाएगा, वचन के द्वारा दिखलाएगा और सिखलाएगा। आमीन। ये कहते हैं कि ये जो वचन हम सीखते आए हैं और सिखलाते आए हैं, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये हम कहते भी हैं और सीखते भी हैं। और जिस विषय में आज पादरी ने कहा कि जिस विषय में हम बातें करेंगे, वो है यीशु हमारे लिए एक सहायक के रूप में। तो ये है कि यीशु के विषय में हम कहें, जैसे हम कहते आए हैं, जैसे पादरी ने कहा कि यीशु हमारे लिए जो भी हम सिफारिश करते थे, वो हर एक चीज़ को पिता के पास पहुंचाता था। लेकिन आज जो विषय में हम बातें करते हैं, वो है जो मसीहा है, जो हमारे एक सहायक के रूप में है। और जब हम पिता के पास मसीह के माध्यम से आते हैं और हमारे हर एक मध्यस्थ, हमने उसके अनुरोध के प्रभाव महसूस किया, अब हम उसे पिता के सामने हमारे एक वकील के रूप में जानना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि उसे हम अपने एक वकील के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हर एक लोग जानते हैं कि जो शब्द है, जो एडवोकेट हम जैसे कहते हैं, जो वकील है, उसका काम क्या है? हर एक को बचाने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, या जैसे कि किसी भी तरह का अगर हम कहें तो कोर्ट कचहरी का मामला जैसे होता है, तो वो उसमें हमें एक वकील की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे पास भी एक वकील के रूप में, एक सहायक के रूप में है, जो वो है सबसे बड़ा, जो है हर एक वकील से, हर एक जो जानने वाले हैं, हर एक वकील या जज या कोई भी है, हर एक सबसे बड़ा है जो हमारे सहायक के रूप में है, वो है हमारा मसीहा, जो यीशु मसीह है, जो हमें हमें अपने मध्यस्थ मसीह के जो माध्यम से पिता के पास हम आते हैं, और हमने अपनी ओर से उनकी हियामत के मधुर प्रभाव को महसूस किया। अब हम उसे पिता के समक्ष अपने वकील के रूप में जानना चाहते हैं। और आज कितने जो विश्वासी हैं जो टूटी हुई संगति में जी रहे हैं, या कहते हैं कि शायद
ये सोच रहे हैं कि शायद आज इस वक्त इस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ताकि हम आगे बढ़ सकें, या किसी तरह से हर एक कठिनाई है जो उसको हम पार कर सकें। लेकिन मसीह के विजय का जीवन जो है, जो मसीह ने जो विजय अपने जीवन पर पाया, जी रहे होते यदि जानते कि यीशु उनके लिए एक वकील के रूप में आया है। हर एक विश्वासी को, हमें हर एक लोगों को जो मसीह के विषय में मसीह को जानते हैं, जैसे विश्वासी अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर जो लोग कलीसिया जानते जाते हैं या वचन को जानते हैं, वे जानते हैं कि यीशु आज उनके लिए क्या है। वो एक वकील के रूप में ही हमारे पास है, हम जैसे कहते हैं। और वचन हमें सही रूप से दिखाता है कि यदि हम पाप करते हैं तो पिता के पास हमारा एक वकील है। पाप तो हम सब ने किया शुरू ही से, लेकिन उस पाप से हमें छुटकारा पाने के लिए अगर हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो हमें वकील की ज़रूरत है। तो वैसे ही हम आज हर एक हमारे पाप को साफ करने के लिए हमारे पास क्या है? यीशु मसीह है, जो हमारे वकील के रूप में हर एक निवेदन को हमारे पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है। और हमें ये विश्वास है कि हर एक पाप जो है यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर लिया। और क्यों लिया? अगर वो पिता परमेश्वर की इच्छा ना होती तो शायद वैसा भी ना होता, लेकिन पिता परमेश्वर की इच्छा थी जो उसने यीशु मसीह को हमारे लिए एक सहायक के रूप में भेजा। तो अगर हम फर्स्ट जॉन 2:1 में पढ़ेंगे तो कहता है कि कुछ इस प्रकार, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, और वो क्या है? अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। तो जॉन सही रूप से हमें बतलाता है कि पाप ना करो, हमें पाप करना चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर हम पाप में गिर चुके हैं या डूब चुके हैं तो हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमारे लिए एक सही रास्ता निकाला है उस पाप से बचने के लिए, ताकि हम जो भी पाप है हम उसमें और ना डूबें। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक के रूप में भेजा है, और वो है हमारा मसीहा, जो हमारे हर एक निवेदन को पिता के पास ले जा सकता है। और जो अगर हम यूहन्ना जॉन में पढ़ते हैं तो प्रभु के साथ हमारा जो संबंध बनाए रखने का जो वचन है, परमेश्वर से जो हमारा संबंध आज बना है, परमेश्वर को हम अपने पिता कह सकते हैं। वो किस लिए, किस तरह से? अगर हम पाप करते हैं जिससे हमारा संबंध टूट जाता है, तो हम अपने पाप का इजहार जो है वो किस से करते हैं? और उसके संबंध में हम जो निवेदन है या नवीनकरण कर सकते हैं वो किस से कर सकते हैं, ताकि हमारा जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम डूबे हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करें? अगर हम यहाँ, अगर इसके विषय में जहाँ हम हैं आज, अगर हम कुछ करते हैं, क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या हम जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो हमें यहाँ एक वकील की ज़रूरत है। अगर हम वकील के पास यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि उसका क्या फीस होगा, क्या हमें उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो फीस होता है वो तो एक कोई साधारण मामूली चीज़ नहीं होता है। तो कई लोग इससे बचने के लिए उनके पास जाते ही नहीं, लेकिन जो कुछ होता है या कोर्ट का मामला होता है वो कूद ही जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक वकील के पास जाने से हमारे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा वकील क्या है? उसके पास हमें जाना चाहिए। उससे प्रार्थना के द्वारा हम हर एक चीज़ को पार कर सकते हैं। अगर हम किसी तरह के उलझन में फंसे हैं और हमें वकील की ज़रूरत है, तो हम जानते हैं कि हमें उसके लिए
कितना कठिन रास्ता उठाना पड़ेगा एक वकील को ढूंढने के लिए, उससे अपना सिफारिश निवेदन करने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो दयालु पिता परमेश्वर है, उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया, एक वकील के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं। अगर अब हम अपनी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के पास ले जाते हैं, हर एक निवेदन को, हर एक कठिनाई को यीशु मसीह के पास ले जाते हैं और कहते हैं, हर एक चीज़ को उसे बतलाते हैं, और जो भी हमने किया है अगर हम क्षमा मांगते हैं, मांग कर उससे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा सिफारिश करने वाला है, यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, यीशु मसीह हमारा वकील है। वो हर एक चीज़ को हमारे जो भी है वो पिता के पास पहुंचाता है। और हमारा जो निवेदन है, जब हम प्रार्थना के द्वारा और विश्वास से मांगते हैं, और हमें ये जानना, हमारे अंदर ये विश्वास करना है कि जो भी हम प्रार्थना के द्वारा यीशु से मांगते हैं एक वकील के रूप में, हम जानते हैं कि वो प्रार्थना पूरा होगा पर पिता परमेश्वर के द्वारा। तो ये भी हमें जानना है कि जो यीशु है वो हम जिसे कहते हैं एक जमानतदार के जो यीशु हमारा सुरक्षा देने वाला है, यीशु हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा देने वाला है, या पिता के दाहिने हाथ पर यीशु की सभी सेवकाइयों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कानून के तहत महायाजक पुरानी वाचा का जमानत था, लेकिन यदि महायाजक फिसल गया तो इसमें परमेश्वर और इज़राइल के बीच संबंध को संबंधित कर दिया। प्रायश्चित के रक्त ने अपनी प्रभावकारिता को खो दिया। लेकिन आज जो हम कहते हैं कि यीशु हमारा व्यक्तिगत जमानत है, या यीशु के सभी मंत्रालयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, पिता के दाहिने हाथ पर, जैसे हम कहते आए हैं। व्यवस्था के अधीन महायाजक पुरानी वाचा का जमानतदार था। यदि महायाजक विफल हो गया तो इसमें परमेश्वर और इज़राइल के बीच संबंध को बाधित कर दिया। प्रायश्चित के लहू ने अपना प्रभाव खो दिया, और नई वाचा के तहत यीशु महायाजक नए के विश्चित है। इसी प्रकार से यीशु उत्तम और प्रभावित विषय हुआ। पिता के सामने हमारी स्थिति बिल्कुल सुरक्षित है। हम जानते हैं कि भर में हमारे जीवन काल में हमारे पास परमेश्वर के दाहिने हाथ पर एक मनुष्य है जो हमारे लिए है। वह पिता के सामने हमारा प्रतिबिंब कर रहा है। उसका हमेशा एक स्टेट रिपोर्ट रहता है, जिसे हम कहते हैं। हमारे पिता के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला एक हमारा स्थिति जो है वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के जो इसके विषय में हम कहते हैं, जैसे हमने शुरुआत से इस विषय में कहा कि यीशु मसीह का जो मंत्रालय है और कितने कार्य उसने इसके विषय में किए, कितने विषय जो थे उसके विषय में हमने इस विषय में बातें की। और हम जानते हैं कि हमारे सुनने वाले जो भाई बहन ईसाई मसीह भाई बहन हैं, उन्हें बहुत ही ज्ञान इसके द्वारा मिला होगा। जैसे हमने कहा कि यीशु हमारे लिए क्या करता था शुरुआत से, और आज भी इस वक्त भी यीशु हमारे लिए क्या करता है, जो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आज भी विराजमान है। तो पिता के समझ हमारी स्थिति बिल्कुल सुरक्षित है, और हम जानते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल से हमारे पास परमेश्वर के दाहिने हाथ पर एक आदमी है, और वो हमारे लिए आज भी है और सदा रहेगा, और वो है हमारा यीशु मसीह। तो इसके विषय में हमने बहुत सी बातें कही, और बहुत ही जो वचन थे
परमेश्वर के वचन इसके द्वारा हमने कई विषय में इसके विषय में बातें की और हमें विश्वास है कि जितने भी लोग सुने और आगे भी सुनेंगे उन्हें ज्ञान जरूर मिलेगा कि यीशु हमारे लिए क्या करता है। तो इसे समाप्त करने से पहले हमारे पादरी फिलिक्स आएंगे और कुछ और इसके विषय में कहेंगे और प्रार्थना के साथ इसे हम समाप्त करेंगे। आमीन। आज हम लोग ने सीखा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, और जैसे हमने देखा दो चीज़ों को देखा आज हमने, कि प्रभु यीशु मसीह को देखा हमने कि वो हमारा सहायक के रूप में, यानी कि हम देखते हैं कि जैसे सरल में पादरी ने कहा कि ना, अगर हम यहाँ पर इस धरती पर अगर किसी वकील को पास जाते हैं तो हमें एक दाम को भरना पड़ेगा, और वो कोई सस्ता दाम नहीं, कम दाम नहीं, लेकिन दाम को भरना पड़ता है ताकि वो जो वकील है वो हमारे लिए लड़ सके। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पादरी वो कह रहा था, ये विचार मेरे मन में आया कि हमें भी दाम भरना पड़ता है यीशु मसीह को, कि वो हमारे लिए सहायक या हमारा मददगार बनता है, हमारे लिए वो लड़ता है, हमारे लिए वो खड़ा रहता है, और वो दाम है विश्वास। वो दाम अगर आप देखते तो वो दाम है विश्वास। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में खड़ा है, हमारे लिए लड़ने के लिए, हमें बचाने के लिए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास उनके चेले लोग आकर कहा कि हम क्या कार्य करें, परमेश्वर का क्या कार्य कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर परमेश्वर का कार्य करना है तो उसका एक ही कार्य है या काम है, वह यह है कि उस पर विश्वास कर जो परमेश्वर ने भेजा है। किस पर विश्वास करना है पादरी साहब? प्रभु यीशु मसीह पर। तो वो कार्य था, यानी कि विश्वासियों का जो काम है, जो है भी कुछ है, वो विश्वास करना है। उसी तरह से मैं विश्वास करता हूं पादरी साहब कि अगर हमें दाम भरना है यीशु मसीह को एक वकील की तरह या हमारा सहायक की तरह, तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में खड़ा है। और फिर पादरी साहब ने हम लोग को सिखलाया कि वो हमारा सुरक्षा देने वाला है, यानी कि वो हमारा श्योरिटी है, वो हमारे साथ में रहता है। वो एक वाचा जो परमेश्वर ने नया वाचा को बनाया, उस वाचा का परमेश्वर का वचन का जो सुरक्षा देता है हमें, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना। अगर हम गिरते हैं या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा जो परमेश्वर को नजदीक लेके आने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा मध्यस्थ है, वो हमारा सिफारिश करने वाला, वो हमारा सहायक है, वो हमारा रखवाली करने वाला, वो हमारा बचाने वाला, वो हमारा सुरक्षा देने वाला। हालेलुया। हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैं यहां पर अंत करूंगा, कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर अपना जीवन को बिताना है। हमारा जीवन सरल हो जाएगा, हमारा जीवन हम जिएंगे, सरलता से जिएंगे। आज बहुत से मसीह लोग जो अपना जीवन को जीते हैं, दुख में, तकलीफ में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानता है। उसे सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है कि यीशु हमारे लिए पीड़ा को सहा, यीशु हमारे स्थान को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, और वो हमारा मध्यस्थ बना, वो हमारा सहायक बना, वो हमारा सिफारिश करने वाला बना, वो हमारा सुरक्षा करने वाला बना। हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं भागना है, सिर्फ अपने निगाह को यीशु मसीह की ओर लगाना है। जिस प्रकार से पतरस ने अपने निगाह को यीशु मसीह की ओर लगाया और वो पानी में चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा। आज हमें अगर चलना है पानी के ऊपर, यानी कि जो हमारा समस्या आता है, जो हमारा जीवन में प्रॉब्लम आता है, अगर हमें उसमें चलना है, प्यारे लोग, अपने निगाह को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा ले, तो हम ये याहों के साथ, दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि अगर मैं अंधकार के तराइयों में भी चलूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। वो अपने सोट और लाठी से मुझे बचा के रखता है। मेरे दुश्मनों के बीच में वो मेरे लिए मेष को बिछाता है। प्यारे लोग, अगर हमें चाहे कोई भी समस्या होता है या कहीं भी हम देखते हैं कि सारे ओर गरीबता पलता है, तो हमें खुशहाली में रहना है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के बीच में मेष को बिछाऊंगा। और जब यीशु मेष को बिछाता है तो हर एक चीज, हर एक वस्तु खाने के लिए अच्छा रहता है। आमीन।
आमीन। तो हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आपको हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और यहीं पर समाप्त करेंगे। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, आपके इकलौते पुत्र के लिए, जो आपने सही समय पर परमेश्वर, वो 4000 वर्ष लगा, आपका जो शब्द आपने शुरुआत में कहा था, लेकिन सही समय सही वक्त आपने यीशु को इस धरती पर देदारी होकर भेजा, और उसकी महिमा, जैसे यूहन्ना कहता है कि उसकी महिमा हमने देखा, परमेश्वर का एकलौता पुत्र का। आज भी उसकी महिमा को हम अपने जीवन में, हर एक लोग के जीवन में जो यीशु को विश्वास करता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का महिमा को देखते हैं, और उस महिमा में बढ़ंती है, उस महिमा में चंगाई है, उस महिमा में ज्ञान है, उस महिमा में परिवार का जो रिश्ता है उसमें शांति है, उसके महिमा में शांति हमारे लिए है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी, जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है, आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं, अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.